हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल एंड मैं हूं पीयूष। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था 6 ऑफ मार्च 2020 में, ठीक है। और ये आपका शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ था पेपर। इससे ये आपका सेट नंबर 11 है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 10 सेट्स करा चुका हूँ, तो आई होप कि आपने वो सारे सेट्स देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारी और सारी सीरीज चल रही हैं। सीजीएल टीयर 2 के लिए टफ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ठीक है। और आपकी वोकैब सेशन चल रहा है विद ट्रिक्स, एंड आपके जीके के अलग से पॉइंटर्स चल रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जाके ज़रूर देखें, ठीक है। टीयर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया। इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आपके जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं ना, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ही रेलेवेंट है, तो उन्हें ज़रूर देखें। और स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आई होप कि आप सारे हेल्दी हो, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और अपने घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाहर तो ना निकलें, कुछ भी हो जाए, आपका लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए, उसके बाद भी क्या करना है, आपको अपने सारे प्रिकॉशंस लेते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसकी हमें कोई भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है, कोई भी मेडिसिन नहीं मिली है। तो इसका बस एक ही इलाज है कि हम इससे अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाव अपना करके रखें, ठीक है। चलो भाई, तो डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कैसे पढ़ना है। जैसा कि मैं हर लेक्चर के पहले बताता हूँ, जिन लोगों की स्पीड अच्छी है, जिनको अपने बेसिक्स पता हैं, ठीक है, बेसिक्स वगैरह जिनके क्लियर हैं, वो क्या करेंगे, इस लेक्चर को 1.2x या फिर 1.5x, जो भी उनका अभी आप जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी जिसमें डेवलप हो जाए, उस स्पीड में आप देख लेना। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है ज़्यादा, जिन्हें कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड से देखेंगे और मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो एक दो बार आप रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब देखेंगे फटाफट से अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या है, एक शॉपकीपर है जिसने कि एक कंप्यूटर टेबल को मार्कअप किया है 7200 पर, और उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का इस पर, एंड येट मेक्स प्रॉफिट ऑफ 8%। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। अगेन जो आपकी सीजीएल की सीरीज़ चल रही है 2020 वाली, जो एग्जामिनेशन 2019 का है, और आपका कंडक्ट कब हुआ है, ये 2020 मार्च में। तो इसमें ही मैं आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि सीपी लिखेंगे, ठीक है। सीपी होता है आपका, फिर सीपी पे कुछ आप मार्कअप करते हो तो एमपी मिलता है, फिर इस एमपी पे आप कुछ डिस्काउंट देते हो तो आपको एसपी मिलता है। सबसे पहले ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सपोज़ करते हैं सीपी हमारा 100 है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है उसने, मार्कअप हमें नहीं पता कितना मार्कअप किया है। इसके बाद में बोल रहा है प्रॉफिट किया उसे मिल गया है 8% का। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 पर 8% का प्रॉफिट हो गया, तो ये 108 की एसपी हो गई। क्लियर है बात को समझना अब मेरी। अब ये जो 108 आया है ना, लेकिन ये आपका 10% का डिस्काउंट दे के आया है एमपी पे। तो अगर ये 10% का डिस्काउंट यहाँ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अगर 90 है तो ये 100 होगा एमपी। क्लियर है अब बात को समझना। तो 108 इंटू में 100/90 हो जाएगा क्या हमारा एमपी। हाँ भाई, तो ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, 9 से आपका ये जाएगा 9 वन ज़ा 9 टू ज़ा, तो आपका एमपी कितना निकल के आ गया है 1200। ये आ गया आपका 1200 नहीं, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 120 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7200। तो 120 की वैल्यू अगर आपकी 7200 रुपीज़ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसकी गेन परसेंटेज क्या होगी अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे। अब देखो, हमें तो यहाँ पे कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है सीपी 100 है, एमपी अपना 120 है। कितना गेन परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, 20% का, ठीक है। पता है ना, 100 के ऊपर आपको कुछ भी अगर आपको कुछ भी दिखता है नंबर, वही आपका परसेंटेज में होता है, तो आपका 20% गेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसका यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे पहचानना सीखें हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें ऐसे इधर उधर भटकाने के लिए दी गई है। क्लियर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से। क्लियर है ना सबको। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये देखो, आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपको और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं ना, द मोस्ट इनोवेटिव वे पॉसिबल। तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट हो जाया करेगी आफ्टर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। तो वो आप जाके ज़रूर चेक कर लें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं हमारे, वहाँ पे आपको और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाया करेंगी, ठीक है। खैर,
क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा गया है x माइनस 3y के होल क्यूब में। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है हमारे पास। तो एक बात बताओ, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस का b क्यूब यानी कि 27y क्यूब, और फिर आता है आपका प्लस का 3ab स्क्वायर, 3a हो गया अपना x और b स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, ये अपना एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और फिर आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b यानी कि 3 3 9 और फिर x और फिर y, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया अब ये देखो यहाँ पे, ये टर्म तो आपका एज इट इज़ हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 27xy स्क्वायर। ये क्या है, 27xy स्क्वायर है प्लस का, हमसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 27y स्क्वायर। लेकिन याद रखना ये पॉजिटिव का होगा। ये पॉजिटिव क्यों हुआ है, 3y का होल स्क्वायर किया माइनस के 3y का, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का ही तो आएगा स्क्वायर के बाद। क्लियर है, तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या नहीं? जब भी मैं बोलता हूँ हाँ या नहीं, आपको जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बैठ के बोलना है हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। मतलब लगातार पूछते जा रहे हैं आपसे। CHSL में आपसे ये क्वेश्चन पूछने को मिल गया, देखने को मिला था हमें। ठीक है, वो भी 2018 वाला जो CHSL था उसमें देखने को मिला था। ठीक है, खैर देखेंगे। अब हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ। जैसे आपका ये सर्कल है ना, इसके ऊपर ये टेंजेंट गई है ए पॉइंट से, एक टेंजेंट ये गई है। तो आपको पता है ना, किसी भी सर्कल पर एक पॉइंट से कोई टेंजेंट जाए तो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो अगर आपका ए एस 6 है तो ए पी भी 6x होगा। ठीक है, मैंने x माना है, सॉरी। अब आपका ए एस एक्स है तो ए पी भी एक्स होगा। ऐसे ही बी पॉइंट से आपकी ये दो गई हैं तो मैं इसे वाई मान लेता हूँ, इसे वाई मान लेता हूँ। क्लियर है। अब क्यू पॉइंट सी पॉइंट से गई हैं ये दो टेंजेंट, तो मैं इन्हें जेड मान लेता हूँ, इसे भी जेड मान लेता हूँ। ऐसे ही मैं डी आर को डब्लू मान लेता हूँ, डी एस को डब्लू मान लेता हूँ। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखो ए बी की वैल्यू दी है मुझे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर अब क्या है, सी डी की वैल्यू दी है 7। सी डी कहाँ है भाई, सी डी डब्लू प्लस जेड हो गया आपका कितना, 7। तो ये हो गया 7। क्लियर है। ओके, एस डी आपको दिया है 4। एस डी कहाँ पे है भाई, एस डी ये डब्लू हो गया 4 आपका, डब्लू इक्वल टू 4 यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अपने पास में ए एस है 5। ए एस यानी कि एक्स है अपने पास 5। एक्स कितना है अपने पास में, 5 गिवन है। क्लियर है। देन पूछ रहा है वो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी यानी कि वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, डब्लू अगर आपका कितना है, 4 है, तो यहाँ पर ये डब्लू 4 हो जाएगा यानी कि ये टोटल 7 है। तो जेड कितना बचेगा, जेड यहाँ से निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी 5 है और आपका ये टोटल 10 है। तो ये जो साइड में y बना हुआ है ना, y, इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5। तो आपको क्या पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है। बी सी कितना है अपना, y प्लस जेड है। y प्लस जेड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ जाऊँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे ध्यान से। ये देखो अगेन आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। यहाँ पर ध्यान से हमें क्या दे रखा है कि कॉस स्क्वायर -1। देखो कॉस स्क्वायर -1 है और अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 2 टेन स्क्वायर थीटा है। सबसे पहला काम यहाँ पे अगर मैं इसे देखूँ कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये अगर मैं इसमें माइनस का 1 कॉमन निकाल दूँ या फिर माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन बाहर और ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हाँ या नहीं? ठीक है, तो मैं अब ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका इंटू में अपना हो जाएगा ये कितना, 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें गिवन है ना। हाँ भाई, तो अब ध्यान से समझना, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 1
अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ? इसे देखो, जिनको नहीं आया एक बार देख लेंगे ध्यान से, समझा देता हूँ मैं आपको पूरा। ये तो अपना आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो है ना अपना 1 + tan² थीटा, इसे मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, पूरा टर्म लिख देता हूँ एक बार में, ये tan² थीटा = 1 है, ठीक है। अब देखो ये क्या किया मैंने, ये तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मैंने ले लिया एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये अपना प्लस में 2 tan² थीटा है =1 है, इक्वल टू कितना है? 1 है। तो अब देखो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस में अपना 2 tan² थीटा है =1 है। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अगेन कितना हो जाएगा? ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan² थीटा इक्वल टू में कितना है? 1 है। तो 2 tan² थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखना tan स्क्वायर थीटा =1 आ जाएगा। अब भैया tan स्क्वायर थीटा 1 कब होगा? देखो मैं पूरा हटा दूँ, अब समझ में तो आ गया है ना, इतना हटा रहा हूँ। एक बार अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना इसे। चलो अब देखो tan स्क्वायर थीटा =1 है, तो यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 45 डिग्री निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है भाई। तो देखो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 डिग्री। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से। ये देखो आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अपने पास में क्या गिवन है कि साइन, अरे यार ये तो अब आप कर ही लोगे, लेकिन तब भी चलो मैं बता देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2, ठीक है। इनटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है भाई? 1/2। और अपनी कॉस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। ठीक है। क्या होगा इसमें? ऊपर से नीचे का कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपने पास में माइनस का tan45, तो इसका मतलब हुआ कि 1 ये आया आपका, और फिर माइनस का 1 ये है tan45 वाला, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपने पास। देखो क्या गिवन है, ध्यान से देखना यहाँ पर। इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, ओके। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 5% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, ओके, एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम। अच्छा, मतलब कि आपके 50% को तो डिस्टिंक्शन मिली है, बाकी के 50% बस पास हुए हैं, उन्हें डिस्टिंक्शन वगैरह कुछ नहीं मिली है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो भाई, अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे टोटल बच्चे हैं 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार परसेंटेज निकाली जा रही है ना, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 100 नहीं 1000 मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट, ठीक है। 1000 मान लिए हमने टोटल स्टूडेंट। क्यों माने हैं? क्योंकि हमारा हमें पॉइंट में नहीं चाहिए बीच में कहीं भी, इसलिए मैंने 1000 ही मान लिया पहली बार में, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा एक बार तो 10% निकालना पड़ेगा, फिर पहले 4% अलग करने हैं, फिर आपकी 50% की बात हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पॉइंट निकल के आ जाएगा। उस पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या किया, पहले ही 1000 मान लिया। अब देखो भैया ध्यान से, 4% लोग जो हैं अपियर नहीं हुए हैं एग्ज़ाम में, मतलब कि कितने बच्चे हैं, 1000 का 4% कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, ठीक है। बचे 960 बच्चे, ये अपने अपियर हुए हैं, ठीक है। ये 960 क्या हुए हैं? अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में। क्लियर है? अब देखना, आउट ऑफ द क्या बोल रहा है, 10% स्टूडेंट हु अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। 960 में से आपका 10% बच्चे क्या है, पास नहीं कर पाए एग्ज़ाम को। तो 960 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चे तो हो गए फेल, ठीक। और ये बच्चे हैं अपने पास वाले। 960 में से आप 96 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 468, ठीक है। तो 864 बच्चे तो पास हो गए। अब उसने क्या बोला, इन पास बच्चों में 50% की डिस्टिंक्शन है और 50% की नहीं है। तो 864 का 50% कितना होगा? हाफ कर दो इसका, यानी कि 432। तो 432 ये हो गए,
432 बच्चे ये हो गए, क्लियर है। तो 432 बच्चे ये जो हैं इनकी लेट से डिस्टिंक्शन आई है, ये हैं आपके डिस्टिंक्शन वाले बच्चे, और ये आपके बच्चे बस पास ही हुए हैं, बस पास हो पाए, इन्हें डिस्टिंक्शन वगैरह कुछ नहीं मिली। तो अब क्या बोल रहा है ऐसे बच्चे, अब देखो 432 है, ये 23 नहीं है, ठीक है। तो ये 430 स्टूडेंट की वैल्यू 432 हुई है। ये 432 पता है ना कैसे आया था, 50% की बात हो रही थी, 864 का हाफ कर दिया था हमने 50% के लिए। तो ये 432 की वैल्यू 432 ही गिवन है। इसका मतलब कि अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 1000 की वैल्यू 1000 होगी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1000 ही हो जाएंगे। हमारा एजम्पशन ही करेक्ट निकल के आ गया यहाँ तो 1000 बच्चे अपने क्लास में होंगे। अब बच्चों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये एसएससी ने आपको गलत क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये अपना नोट कर लेना, ठीक है। ये मैं हटा दूँ जरा, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, एसएससी ने इसका आपको रॉन्ग आंसर दिया है। तो आपको अगर जिन बच्चों ने 1200 टिक किया है तो उनका तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन 1000 वालों का जो बच्चे 1000 टिक करके आए हैं उनका ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। ये रॉन्ग आंसर दिया है एसएससी ने। ये आपकी क्वेश्चन आईडी भी मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन आईडी है आपकी इस क्वेश्चन की 81616138 ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी आपकी ये है, और ये आपका क्वेश्चन पेपर है 6 मार्च शिफ्ट 2 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आप जाके चेक कर सकते हो। और इसकी क्वेश्चन आईडी क्या है, 81616138 इसमें आपका एसएससी ने ये करेक्ट आपका गलत आंसर दिया हुआ है। आपका आंसर होना चाहिए इसमें 1000। क्लियर है ये बात मेरी? हाँ भाई। और ये एग्जामिनेशन 2020 में कंडक्ट हुआ था, 6 मार्च 2020 को ही कंडक्ट हुआ था, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ अब मैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अपने पास क्या गिवन है, देखो बोल रहा है कि एंगल ए पी ओ हमारा 35 डिग्री है। ये अपना एंगल ए पी ओ हो गया। ये अपना कितना गिवन है, ये 35 डिग्री गिवन है। देन बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर, सबसे पहले तो एक मेरी बात समझो, ये 35 डिग्री है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये एंगल जो बनता है ना रेडियस का और टेंजेंट का, वो 90 डिग्री बनता है। ये एंगल भी आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, ए ओ पी। यहाँ पे हमसे ऑप्शन में ए पी भी दिया है, ए पी भी दिया है, बी पी ओ, ठीक है। तो ए पी बी और बी पी ओ की वैल्यू देख लेते हैं, ए पी बी और बी पी ओ। देखो अब एक बात समझना, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। और अब मेरी अब ध्यान से बात सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ दूसरे कलर से दिखाता हूँ, देखो ये क्या है, आपकी रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। इस वाले ट्रायंगल में भी ये रेडियस है। और ये क्या है, सेम पॉइंट से जो टेंजेंट जाती है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, वो टेंजेंट की वैल्यू सेम होती है, चाहे जितनी आप वहाँ से टेंजेंट खींच दो। तो दो टेंजेंट ही बनती हैं एक सर्कल के ऊपर, ये दोनों भी इक्वल होंगी। यानी कि अगर ये साइड इक्वल है तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल रहा होगा। या फिर अगर मैं बात करूं आपकी, ये टेंजेंट इक्वल, ये टेंजेंट इक्वल, ये रेडियस इक्वल, ये रेडियस इक्वल, और आपका ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल 90 डिग्री वाला, तो आपका ट्राइंगल ए पी ओ। ध्यान से समझना, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन ही किए दे रहा हूँ, ठीक है। समझना आप मेरी बात ध्यान से। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये ज्वाइन है अपना ट्राइंगल ए पी ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी पी ओ। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया? ये जो ए पी है ये इक्वल टू बी पी होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट आ रही हैं तो इक्वल ही होती हैं। अगर मैं इसे x मान लेता हूँ तो ये भी x होगी। और आपकी ये क्या है, दोनों रेडियस हैं, ये r है तो ये r है, मतलब कि दो साइडें इक्वल हो गई। अब ये लिख भी देता हूँ मैं, चलो ओ ए इक्वल टू ओ पी इक्वल टू रेडियस है क्योंकि, और आपका ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू एक्स है। और अपना अगर मैं देखूँ तो एंगल ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल बी पी ओ ये हो गए कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि आपका जो एंगल ए पी ओ होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी पी ओ के। ये आपके दोनों हो जाएंगे 35 डिग्री के, ठीक है।
और बाकी का ये जो बचता है आपका एंगल ए ओ पी बराबर एंगल हो जाएगा, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल हो जाएगा बी ओ पी के। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एंगल बी पी ओ कितना आना चाहिए, 35 डिग्री आना चाहिए। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब बताओ मुझे। और अगर आपसे एंगल ए ओ पी पूछा जाता तो कितना हो जाता ये, 90 में से आप 35 घटा दो, 55 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस इन नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। अच्छा जी, ठीक है। अब हमें एक नंबर दे रखा है, कौन सा नंबर है अभी, 2 3, ये पूरा नहीं लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बताओ 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी है, कितना इजी है। अगर आप 7 का पूछते, 9 का पूछते, 11 का पूछते तो कोई सेंस भी बनता। खैर 4 का मतलब क्या है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये अपना स्टार और 4, ये डिविजिबल होने चाहिए 4 से। ये है अपना स्टार, ये है 4, ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से। और हमें यहाँ पे स्टार की प्लेस पे लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले ऑप्शन में देखो कौन सा, 9 दिख रहा है, तो यहाँ पे 9 रख के देखो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा भैया। 8 रख के देखो, 8 यहाँ पे आपने डाला, मतलब कि सीधा सीधा दिख रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर स्टार की प्लेस पे क्या आ सकता है, 8 आ सकता है ना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें तो आप मन में ही कर सकते हो। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल भैया क्या ही इससे ईजी होगा। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी रूल में कोई दिक्कत होती है बता देना, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके डिविजिबिलिटी रूल के सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है, 9 11 7 13 वगैरह जो भी हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे ध्यान से। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दो साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, एक्स और वाई हैं, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टूवर्ड द प्लेस बी एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग द जर्नी वाई रीचेज 10 मिनट्स अर्लियर। अच्छा, अब देखो जो वाई है ना, उसने एक तो एक्स से 15 मिनट्स के बाद जर्नी, 15 मिनट्स के पहले, सॉरी 10, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो x है ये y है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, y ने x से क्या किया, बीच में 15 मिनट्स के लिए रुक गया रास्ते में। ठीक है, और y 10 मिनट्स जल्दी भी पहुंच जाता है। तो मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये अगर आपका ये हो जाएगा, अगर अपना पॉइंट ए, ये हो गया प्लेस बी, यहाँ से एक्स और वाई चले। ठीक है, एक्स अपना चला, वाई अपना चला। अब एक्स वाई ने क्या किया, यहाँ पे 15 मिनट रुक गया। ठीक है, और एक्स से 10 मिनट पहले भी पहुँच गया। मतलब कि अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो वाई एक्स से कितना मिनट पहले, इसने कितने का इसे स्टार्ट दे दिया बेसिकली, तो 15 का तो इसने से स्टार्ट दे दिया वाई ने, क्योंकि ये 15 मिनट्स क्या किया, बीच में रुक गया। ठीक, और फिर इसने 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि ये टोटल कितने मिनट पहले पहुंच गया है एक्स से, तो 25 मिनट पहले पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। बात मेरी समझ रहे हो? हाँ भाई, चलो अब समझना आगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से बोलूँ एक्स और वाई, ये देखो एक्स है, ये हो जाएगा अपना वाई। अगर मैं इन दोनों की स्पीड का रेशियो बोलना चाहूँ, स्पीड का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, एक्स की स्पीड है अपनी 6 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, कभी भी आपकी जो डिस्टेंस है ना ए से बी की, वो तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। ए से बी की डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों लोगों के लिए। तो कभी भी आपकी, अगर याद रखना, ध्यान रखना ये बात, डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है, तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो देखो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब टाइम का रेशियो है 4:3, और आपको पता है वाई को 25 मिनट कम लगते हैं एक आपकी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसका मतलब जो बीच में डिफरेंस है ना, इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 25 मिनट्स का है कि नहीं है? हाँ भाई, चलो अब देखो इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 की वैल्यू है 25 मिनट, ये है 25 मिनट। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें एक्स के टाइम की, तो एक्स को कितना टाइम लगा होगा, 25 × 4, 25 × 4 करोगे कितना टाइम लगा होगा, 100 मिनट लग गए होंगे। हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना मेरी? अब देखो, अगर नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, 100 मिनट लगे हैं वाई को, सॉरी एक्स को अपनी ये डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स को टाइम कितना लगा है 100 मिनट का, एक्स की स्पीड कितनी थी, देखो 6 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखते जाना,
6 किलोमीटर। अब ये सारी चीज़ें हटा दूँ क्या मैं? हाँ भाई, देखो अपने को मिल गया एक्स का टाइम कितना है। एक्स को टाइम लग रहा है आपका 100 मिनट। एक्स की स्पीड कितनी है? एक्स की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है 100 मिनट, यानी कि इंटू 100 और अपॉन में 60 कर दोगे, आवर में चेंज हो जाएगा। तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल टू 6, 0 से 0 काटो, 6 से 6 काटो, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? 10 किलोमीटर की निकल के आ जाएगी यहाँ से। ये क्या किया मैंने? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, तो मेरा यहाँ से डिस्टेंस अपना निकल के आ गया। बात क्लियर है कि नहीं है? मेरी बात समझ गए सारे के सारे? हाँ भाई, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को समझें ध्यान से। क्या बोला हुआ है कि 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर द डोनेशन। ठीक है, द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज ₹50। चलो भाई, 24 स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है? 24 स्टूडेंट हैं, उन्होंने डोनेशन किया और उनका जो एवरेज कंट्रीब्यूशन निकल के आया 50 निकल के आया है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एवरेज क्या हुआ, सारे बच्चों ने अपने 50 रुपीज़ दे दिए हैं। अब क्या हुआ, जब उनके टीचर ने भी कंट्रीब्यूट किया, अब ये क्या है, 24 बच्चे हैं प्लस में एक टीचर आ गया। ठीक है, तो उनके टीचर ने भी जब कंट्रीब्यूट किया ना, तो एवरेज क्या हो गया? 56 हो गया। टीचर ने क्या किया? ज़्यादा मनी दे दी भाई। ठीक है, तो टीचर का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। अब देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी समझा चुका हूँ, मेरी बात समझना। टीचर के आने से हुआ क्या है? टीचर के आने से क्या हुआ? टीचर के हिस्से में तो 56 रह गए। ठीक है, और बाकी की ये जो 24 है ना, इन सबको कितने मिल गए भैया? 6 6 6 6 और बांट दिए उसने। तो मतलब वो अपने साथ टोटल कितने रुपए लेके आया है? तो 56 प्लस 24 इंटू 6 मनी लेके आया होगा। इसका मतलब कितना लेके आया है? 56 प्लस का 6 4 जा कितना? 24, और ये आपका 2 कैरी, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 144। यानी कि वो कितने मनी लेके आया है? टोटल 200 रुपीज़ लेके आया है। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? एवरेज का सिंपल सा फंडा होता है कि ये एवरेज अगर आपका किसी के आने से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो अपने साथ में पिछले वाले एवरेज से ज़्यादा मनी लेके आया है। और कितनी ज़्यादा लेके आया? तो देखना, टीचर के हिस्से में इस बार पड़ गए 56, और बाकी का क्या हुआ? एवरेज में सारे के 6 6 इंक्रीज़ हो गया, मतलब ये 6 रुपीज़ और लेके आया है इन 24 लोगों के लिए। बात समझ गए मेरी? ऐसे समझना होता है आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट। सबको क्लियर है कि नहीं है? अगर है तो अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर क्लियर है, अगर नहीं है तो बताएं कि नहीं है क्लियर। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं आपको सेकंड मेथड बताना चाहूँ, सेकंड मेथड से समझोगे? चलो सेकंड मेथड भी आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ। चलो, ये तो अपना हो गया, मैंने आपको कंट्रीब्यूशन वाला मेथड बता दिया, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक आपको एवरेज का ना बेसिक ही समझ में नहीं आया, आपको एवरेज का क्रक्स जानना होगा। ठीक है, चलो एक मेथड और बता देता हूँ मैं इसका आपको, जिनको नहीं आया समझ में। तो देखो, 24 स्टूडेंट क्या है? 24 स्टूडेंट ने अपने 50 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, इनका एवरेज 50 रुपीज़ है, और टीचर जब ऐड हो गया तो 24 प्लस टीचर, यानी कि टोटल बच्चे कितने हो गए? अब टोटल पर्सन कितने हो गए? 25 हो गए, और इनका एवरेज 56 है। मतलब कि 24 बच्चों के 50 हैं, तो टोटल इन्होंने कितना दिया? 1200 दिया है। ठीक है, टोटल पता है ना, 56 इंटू 24 कर दिया। ऐसे ही अब कितने हैं? 25 पर्सन है, इन्होंने टोटल कितना दिया है? 56 रुपीज़ दिया है। तो आई मीन टोटल कितना हो जाएगा? 56 इंटू 25 करोगे, ये आ जाएगा अपना 0041। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या है, टीचर का पैसा इंक्लूडेड है, इसमें टीचर का पैसा इंक्लूडेड नहीं है। इससे आप इसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। मतलब ये जो पैसा है ये टीचर का है। तो टीचर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 200 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। दोनों मेथड समझ में आ गए हैं तो बोलो हाँ, और सेशन को आप लाइक ज़रूर करेंगे, और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ, हाँ कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब भाई इसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी खैर देख लो। ये क्या है? 4/3 है, डिवाइडेड बाई 1/6 है, तो इंटू 6 करोगे, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो मतलब कि अपना इतना तो आ गया 8। इतनी वैल्यू 8 आ गई, तो 8 इंटू 2 -1। फटाफट से बता दो इसकी वैल्यू कितनी है? हाँ भाई, 16 -1 कितना होता है? 15 होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब इसमें जो भी ना बोलेगा ना, वो तो फिर समझ लो भाई कैसे हम चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अब क्या है, साइन 0। अब देखो
इसमें अब क्या ही दिक्कत होगी, आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है कि नहीं होती है। अब जीरो के साथ आप चाहे साइन 90 का इंटू करा दो, चाहे साइन 120 का ऐड करा दो, साइन 120 का मल्टीप्लाई करा दो, चाहे आप साइन 360 का करा दो, किसी का भी करा दो, ठीक है, आएगा तो वो ज़ीरो ही एट लास्ट। ठीक, तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी अपनी क्वेश्चन नंबर 12 की, जीरो अपना आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। और ये सारे क्वेश्चन ना, एक बात बताता हूँ मैं आपको, जहाँ भी मैं कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से अपने आप को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और उसका आप देखो अगर आपको आ रहा है तो कौन से मेथड से आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके बाद सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से समझेंगे और उसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे कोई ऐसे ना, आप ये ना कोई भागवती मत सुना करो कि यहाँ पे आपने लेक्चर सुना और हो गया काम। उसे अपनी नोटबुक में थोड़ा नोट भी करना पड़ता है, बात समझ लो मेरी ये, क्या करना पड़ता है, उसे अपने हाथों से नोटबुक में नोट करना पड़ता है। क्लियर है, याद रहेगी सबको ये बात। जब भी पीयूष सर आपको बताएंगे कोई क्वेश्चन अपना ये इंपॉर्टेंट है तो उसे क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना एक बार। यहाँ पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ में आई बात। पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं किया ना अभी भी, पॉज कर लो। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर्स एट 10% प्रॉफिट। अच्छा जी, इसने क्या किया है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने क्या किया है, अपना गैस स्टोव को शॉपकीपर को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, एंड इन टर्न दे सेल। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज की बारीकी को समझें। इन टर्न दे का मतलब है कि ये जो शॉपकीपर्स हैं ना, उन्होंने कुकिंग गैस स्टोव को बेच दिया कस्टमर को 15% प्रॉफिट में, ठीक है। पहले ये मैन्युफैक्चरर है, फिर आपका आता है देखें ये आता है आपका शॉपकीपर, फिर इसके बाद आपका आता है कस्टमर। क्या आता है फिर, कस्टमर। क्लियर है। अब देखो भैया, मैन्युफैक्चरर को अगर 100 रुपीज़ का पड़ रहा था तो इसने अपना 10% का प्रॉफिट बना के शॉपकीपर को बेच दिया 110 का। यहाँ पे इसने अपना 10% का प्रॉफिट ले लिया। क्लियर है। अब इस शॉपकीपर ने अपना 15% का प्रॉफिट बना लिया और ये कस्टमर को इसने कितने का बेच दिया, 110 इंटू 115/100, ठीक है। 15% का प्रॉफिट ले लिया। क्लियर है कि नहीं है। तो भैया अब देखो कस्टमर को ये कितने में मिला, 5 से आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। क्लियर है। और 5 से कितने बार जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये ज़ीरो तो मैंने यहाँ से उड़ा रखी है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। अब मेरे पास कस्टमर के पास जो मेरा पहुंचा है वो पहुंचा है 11 इंटू 23/2, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू मुझे दे रखी है, कितने का बेचा है कस्टमर को, कस्टमर गेट्स अ कुकिंग गैस स्टोव फॉर 7590, इतने की वैल्यू है 7590। क्लियर है, कितनी है, 7590। क्या पूछा है हमसे, देन व्हाट इज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। तो फटाफट से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7590 अपॉन का कितना, 11 इंटू 23, और इधर इंटू में 200। टिक, 2 था, मैंने 0 का इंटू और कर दिया, ठीक है, इतनी समस्या की बात नहीं है। अब देखो 23 से अगर आप काटोगे कितने टाइम्स जाएगा ये, 23 से जाएगा आपका ये 23 3 जा 69, और 23 3 जा 69 अगेन, और अपना एक जीरो ये, ठीक। अब 11 से काट दो, ये कितना जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 है, इंटू में 200 है, कितना हो जाएगा ये, 6000 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ भैया, समझ लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो 6000 ये आ गया, इसका मतलब कि जो आपकी 100 की वैल्यू है वो 6000 है, मतलब यही 6000 आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। क्लियर है बात मेरी। तो भैया देखो 6000 कोई ऑप्शन में है क्या, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ, है भाई। और जिन्होंने पॉज करके सॉल्व किया है भैया, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपका आंसर सही आ गया, अगर नहीं आया तब भी वेरी गुड, अच्छा काम किया है आपने। तो पॉज करके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया करो, अगर नहीं आता है तो उसके बाद में अपना खुद से नोटबुक में नोट करके रखो इन क्वेश्चंस को। भैया सीजीएल में रिसेंट में आए हुए हैं, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो खैर थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट ही थी ये, ज़्यादा टफ शिफ्ट तो नहीं थी।
अब यहाँ पे हम अपना सेशन को रैप अप करेंगे। अपने 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा छोटा छोटा सेशन ही रखेंगे सो दैट आपको समझने में और ग्रेस्प करने में ईजी रहेगा। इसके बाद में मैं आपको पार्ट 2 में मिलूँगा। पार्ट 2 में मिलूँगा 14 से लेकर 25 क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। आई होप कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आता है आपको लेक्चर तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ शेयर कोई नहीं कर रहा है ज़्यादा, है ना। कुछ ही लोग हैं जो एक दो जगह शेयर कर रहे हैं, बाकी का आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, ऐसा नहीं है अकेले अकेले पढ़ के आपको पास होना है, सबको शेयर करनी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, ठीक है। तो हेयर आई रैप ऑफ। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।